आज का टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन के जो मेथड्स हैं उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। अब देखिए, हमने 7.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्या थे, इंटीग्रेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म या फॉर्मूले थे उनके बेस पे थे। तो हम उनमें क्या कर रहे थे, कोई सिंपल सी आइडेंटिटी को अप्लाई कर हम उसका इंटीग्रेशन कर पा रहे थे। पर आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं आएंगे वो क्या होंगे, वो इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे। अब हम इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे तो हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब उनका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन के मेथड सीखने होंगे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन के जो मेथड हैं उनमें जो फर्स्ट मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थर्ड मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड सीखेंगे वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, ये जो फर्स्ट मेथड है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का बेस है। अगर हमें ये जो टॉपिक है या ये मेथड है ये अगर क्लियर होता है तो हम इंटीग्रेशन को इजी वे में कर पाते हैं। क्योंकि ये जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन है इसमें भी यूज होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस में भी यूज होगा, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी वहां भी यूज होगा। सब जगह ये इंटीग्रेशन में ये जो मेथड है वो यूज होगा। तो हमारे पास जो टॉपिक दे रखा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसे आज की क्लास में सीखेंगे और समझेंगे। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह अप्लाई करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, वो इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ रिप्लेस करके या कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर पाते हैं तो हम इसका इंटीग्रेशन इजी वे में कर लेंगे। अब देखिए कि इंटीग्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। तो आज हम पहले यहाँ पे कुछ थ्योरम है या कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे उनका सब्स्टिट्यूशन किस तरह किया जाता है वो सीखेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला है वो है हमारे पास जो सबसे टॉप पहला है जो फॉर्म है वो है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। देखिए, हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्म्स हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, एक फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उसका हमें इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हमारे पास क्या होगा, हमने यहां लेट करा कि जो फंक्शन के अंदर जो हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है ए एक्स प्लस बी, इसे हम क्या करेंगे टी के इक्वल लेट कर लेंगे। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब हमें क्या करना है, यहां पे बोथ साइड क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अब हमें जो एलएचएस साइड है यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है वो एक्स के रेस्पेक्ट करना है, और जो आरएचएस साइड है हमें जहाँ डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट। तो हम देखिए एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और ये ए कांस्टेंट है तो कितना होगा, ए डी एक्स आ जाएगा। बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, और टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। पर यहाँ टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, डी टी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, डी टी अपॉन ए। अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर जो 1 है
उस इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 में जो ए एक्स प्लस बी दे रखा है वहां तो टी रिप्लेस करना होगा और डी एक्स की जगह हमें कितना रिप्लेस करना होगा, डी टी अपॉन ए। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और डी एक्स की जगह हम कितना लिखेंगे, डी टी अपॉन ए। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे, एफ ऑफ टी का हम क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना है डी टी के रेस्पेक्ट। अब हम लेट करते हैं कि मान लीजिए अब ये फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। तो एफ ऑफ टी का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए 5 ऑफ टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 5, यह टी की जगह हमने क्या लेट किया था, ए एक्स प्लस बी था, वो रिप्लेस कर देंगे तो ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास क्या होगा, कोई फंक्शन ऐसा गिवन है जिसका हम इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह किया जाएगा, तो हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्म गिवन होगी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। हमें क्या करना होगा, जो ए एक्स प्लस बी है हम इसे टी लेट करेंगे। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस दोनों का क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। एल एच एस साइड का हमें एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है और आर एच एस साइड का हमें टी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। अगर हमने ए एक्स का हमने डेरिवेटिव करा तो हमारे पास कितना होगा, ए डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव करा तो डी टी आएगा। हमें यहाँ डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी अपॉन ए हो गया। तो हमें ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी और डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए, जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी अपॉन ए। अब हमारे पास जो ए है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन ए को हमने बाहर लिख लिया है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए सारा फंक्शन क्या हो गया, टी में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें ये जो फॉर्म होगी वो ऐसी फॉर्म होगी जो हमारे पास इंटीग्रल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जिसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने लेट करा है कि जो एफ ऑफ टी है उसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 5 ऑफ टी हो गया है। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 5 ऑफ टी प्लस सी। तो हम क्या कर देंगे, टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 5 ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी है। हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n dx है। इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना होगा, n प्लस 1 अपॉन a इंटू एन प्लस 1 प्लस सी। यहाँ n नॉट इक्वल टू -1 होता है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, i की इक्वल लेट करेंगे। अब हमने यहाँ लेट करा है कि ए एक्स प्लस बी है वो क्या है, t के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने एलएचएस जो फंक्शन है उसका तो डी एक्स के रेस्पेक्ट और जो आर एच एस है उसका टी के रेस्पेक्ट हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमने ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा हमारे पास, ए डी एक्स, और टी का जो डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास डी टी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी अपॉन ए, ये आ गया हमारे पास। तो डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी अपॉन ए आ गया है। अब हम क्या करना है कि जो हमने इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है इसे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर एन डी एक्स, इसे हमने क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, हम पुटिंग ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए पुट कर देंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या होगा, आई इज इक्वल टू टी की पावर एन और डी एक्स की जगह हम कितना रिप्लेस करेंगे, डी टी अपॉन ए। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट से बाहर ले लेंगे, टी की पावर एन डी टी। तो हमारे पास
एक्स की पावर एन डी एक्स इजिकल टू, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो आई इजिकल टू कितना होगा, वन अपॉन ए टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। हम यहाँ टी की जगह क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितना है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इस फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन कितना होता है, वन अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होता है। अब लेट करा हमने आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हम यहाँ लेट करते हैं कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, टी है। हम बोथ साइड क्या करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ टी। हमने ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास कितना है, ए प्लस डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन किया तो कितना होगा, डी टी। हमें क्या करना है, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, डी टी अपॉन ए। हम इक्वेशन नंबर जो 1 है वहाँ क्या करते हैं, पुटिंग ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारे पास ए एक्स प्लस बी की जगह हमें क्या रखना है, टी रखना है, और डी एक्स की जगह कितना रखना है, डी टी अपॉन ए। अब हमने पढ़ा है कि वन अपॉन इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी ए, जो हमारे पास हमने पढ़ा है कि जो वन अपॉन एक्स है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, लॉग एक्स प्लस सी होता है। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू वन अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन है वो करेंगे तो कितना होएगा, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। हम यहाँ करते हैं टी की जगह हमारे पास ए एक्स प्लस बी रिप्लेस कर देते हैं। तो वन अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास जब भी इंटीग्रेशन वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन है, अगर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है उसको लिखेंगे वन अपॉन ए लॉग उस पूरे फंक्शन को लॉग वन अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमारे पास अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन है, साइन है, कॉस है, उनका जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो क्या होगा, माइनस का वन अपॉन ए, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो एक्स का जो भी कांस्टेंट होता है उसे हमें अपॉन में लिख देना है। अब कैसे प्रूव करेंगे इसे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमने सपोज किया कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, टी है। हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ टी, हमारे पास इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा तो कितना हो गया, ए डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो गया, डी टी। हमें डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी टी अपॉन कितना हो गया, ए आ गया। पुटिंग ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए पुट करना है। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी की जगह क्या रख देना है, टी, डी एक्स की जगह कितना रख देना है, डी टी अपॉन ए। हमारे पास ये वन अपॉन ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, साइन टी डी टी। अब ये पूरा फंक्शन क्या होगा, टी की फॉर्म में है। तो हम जानते हैं साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का कॉस। तो वन माइनस का वन अपॉन ए कॉस टी प्लस सी। हम यहाँ क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी।